वेलकम बैक टू वीवी स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखेंगे एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है मैनेजरियल इकोनॉमी, जिसमें हम देखेंगे यूनिट 4 का टॉपिक 1 और वो टॉपिक है जीडीपी एंड जीएनपी। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर आपने इसे पढ़ लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया तो मज़ा आ जाएगा। देखिए, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है फुल फॉर्म? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, इसको ऐसे समझें, द लोकेशन लॉजिक, लोकेशन लॉजिक की तरह समझें जीडीपी को। किसको? जीडीपी को, द लोकेशन लॉजिक। लैंड ऑफ इंडिया मतलब कि बॉर्डर के अंदर का, द लैंड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका एक ही रूल है, मतलब भारत की ज़मीन, भारत की ज़मीन का सिर्फ एक ही रूल है कि इज़ द गुड मेड इनसाइड इंडियाज़ बॉर्डर। क्या जो सामान बना वो भारत की मिट्टी में बना, बॉर्डर के अंदर बना? अगर आपका जवाब है यस, तो इसका मतलब ये क्या है? जीडीपी है। इसका मतलब क्या है? ये जीडीपी है। ओके, और ये कोई मैटर नहीं करता कि जो भी प्रोडक्शन हुआ है वो इंडियन कंपनी है या फॉरेन कंपनी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओनली ये फ़र्क पड़ता है कि बॉर्डर के अंदर उस सामान का प्रोडक्शन हुआ है। ओके, ये मैटर करता है। ठीक, चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। केस ए, डोमिनोज। यह कौन सी कंपनी है? कहाँ की कंपनी है? अमेरिकन कंपनी है। ठीक है, मान लो एक भोपाल में आउटलेट लगाता है, और किसका आउटलेट लगाता है? पिज्ज़ा का। ठीक है, भोपाल में पिज्ज़ा बनाता भी है और बेचता भी है। ठीक है, तो इसका पैसा अमेरिका को जाता है। इसका पैसा किसको जाता है? अमेरिका को जाता है। ठीक है, इसका प्रोडक्शन कहाँ हुआ है? इसका प्रोडक्शन हुआ है हमारे भारत देश की मिट्टी में, मान लो भोपाल में हुआ है। ठीक है, तो इसको हम किस में ऐड करेंगे? जीडीपी में ऐड करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ऐड करेंगे। ठीक है, यहीं तरफ दूसरा सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो क्या है? टाटा कंपनी है। टाटा कंपनी भोपाल में क्या करती है? टाटा सॉल्ट, नमक बनाती है। ठीक है, भोपाल में, अपने भारत देश की मिट्टी में। ठीक है, फैक्ट्री इज़ ऑन एन इंडियन सॉइल, मतलब कि भारत की मिट्टी में एक फैक्ट्री खड़ा कर रखा है टाटा कंपनी ने, और वहाँ पर टाटा सॉल्ट बनाती है। ठीक है, इसको हम किस में ऐड करेंगे? इसको हम ऐड करेंगे जीडीपी में। बिल्कुल, बॉर्डर के अंदर जो चीज़ बनाई जा रही है, बॉर्डर के अंदर जो चीज़ भी बनाई जा रही है उसको हम जीडीपी में ऐड करेंगे, चाहे वो इंडियन कंपनी हो या फॉरेन कंपनी। ओके, बॉर्डर के अंदर होनी चाहिए प्रोडक्शन उस चीज़ की। ठीक है, कंक्लूजन क्या है इसका? टोटल अर्निंग इनसाइड द कंट्री। जीडीपी का कंक्लूजन क्या है? टोटल अर्निंग इनसाइड द इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर जो भी प्रोडक्शन करोगे, जितनी भी अर्निंग होगी उसको हम जीडीपी में ऐड करेंगे। ठीक, इंक्लूड अर्निंग ऑफ फॉरेन कंपनीज, डोमेस्टिक कंपनीज, कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो इंडियन हो या फॉरेन कंपनी हो, बस बॉर्डर के अंदर की इनकम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, एक नक्शा भी है अपने पास। ये देखो, द लोकेशन लॉजिक, द लोकेशन लॉजिक। ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं, ये भारत देश का बॉर्डर है। ठीक है, ये देखिए, ये डोमिनोज कंपनी है। ठीक, डोमिनोज फॉरेन कंपनी है, विदेशी कंपनी है, ये झंडा लगा हुआ है, ये देखो। ठीक, मेकिंग पिज्ज़ा इन भोपाल, प्रोडक्शन इज़ इन इंडिया। इसको किस में काउंट करेंगे? जीडीपी में काउंट करेंगे। ठीक है, ये देख लो बॉर्डर, बॉर्डर देख लो, ये झंडा है, झंडे को हम क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, ये देख लो। ओके, बॉर्डर, चाहे वो विदेशी कंपनी हो या फिर इंडियन कंपनी हो। टाटा इंडियन कंपनी है, मेकिंग सॉल्ट इन भोपाल। ठीक, प्रोडक्शन इज़ इन इंडिया, इसको किस में काउंट करेंगे? हम जीडीपी में काउंट करेंगे। ये विदेशी कंपनी है, इंडियन कंपनी, लेकिन बॉर्डर के अंदर प्रोडक्शन कर रही है, इसे हम क्या कहेंगे? जीडीपी में काउंट करेंगे। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन विद इन इंडिया बाउंड्री, टोटल प्रोडक्शन होना चाहिए
इंडिया के बाउंड्री में, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फॉरेन कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, बस इंडिया के अंदर की प्रोडक्शन होनी चाहिए, उसको हम जीडीपी में काउंट करेंगे। किस में काउंट करेंगे? जीडीपी में काउंट करेंगे, उसको किसी और चीज़ में काउंट नहीं करेंगे। ओके, प्रोडक्शन विद इन बॉर्डर, बॉर्डर के अंदर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसको सिटीजन के लॉजिक की तरह समझें। सिटीजन मतलब कि लोग, मतलब अपने इंडियन सिटीजन, ठीक है। इनकम ऑफ द इंडियन फैमिली, भारतीय फैमिली की, भारतीय परिवार की कमाई। इसका एक ही रूल है, इज द अर्निंग पर्सन और कंपनी इंडियन। जो पर्सन अर्निंग कर रहा है वो भारतीय है या फिर भारतीय कंपनी है, ठीक है। अगर आपका जवाब आता है यस, इट्स मैटर्स फॉर जीएनपी, उसको किस में ऐड करेंगे हम? जीएनपी में हम ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें बॉर्डर का कोई लेना देना नहीं होता है। किसका लेना देना होता है? ओनली सिटीजन का। किसका लेना देना होता है? ओनली सिटीजन का। ओके, बॉर्डर का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ओनली मैटर करता है सिटीजन, वो इंडियन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। किसी भी कंट्री का सिटीजन हो, वो उसकी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम अपनी इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसको हम किस में ऐड करेंगे? जीएनपी में ऐड करेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। मान लो ये केस वन डोमिनोज अमेरिकन कंपनी, ठीक है। डोमिनोज क्या है? अमेरिकन कंपनी है, ठीक। यह क्या करती है? अर्न मनी सेलिंग पिज्ज़ा इन भोपाल में पिज्ज़ा बेच के पैसा क्या करती है? अर्न करती है, ठीक। अब ये पैसा कहाँ जाता है? सेंट प्रॉफिट बैक टू ऑनर इन अमेरिका, और अमेरिका में जो ऑनर बैठा हुआ है डोमिनोज का, उसको प्रॉफिट चला जाता है, ठीक है। तो इसमें सिटीजन ने कमाई नहीं की, इसमें किसने कमाई की? फॉरेन कंट्री ने कमाई की, ठीक है। तो ये यहाँ पर नॉट ए सिटीजन मनी, ये सिटीजन मनी नहीं है, सिटीजन का मनी नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। यहाँ पर देखिए, मनी ऑफ फॉरेनर लिविंग इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको माइनस कर देंगे। ओके, अब देखते हैं केस बी। योर फ्रेंड रोहन, मान लो एक लड़का है, मान लो एक क्या है? एक लड़का है, वो कहाँ जॉब करता है? दुबई में जॉब करता है, ठीक है। काम करता है कहाँ? दुबई में। अर्नड देयर एंड सेंट मनी होम टू इंडिया। जब ये दुबई में है और दुबई में रहने के बाद जब ये कमाई करता है और कमाई करने के बाद अपने घर भेजता है पैसे, इंडिया भेजता है पैसे, ठीक है। तो ये पैसा क्या है? इज़ एन इंडियन सिटीजन इवन इफ अब्रॉड। यह एक इंडियन सिटीजन है, भलाई वो विदेश में रह रहा हो, ठीक है। इसको हम किस में ऐड करेंगे? जीएनपी में ऐड करेंगे। किस में ऐड करेंगे हम? जीएनपी में ऐड करेंगे। एडेड प्लस, इसको हम यहाँ पर प्लस करेंगे, ठीक है। और जीडीपी तो आपको पता ही है, जीडीपी क्या है? जीडीपी तो आपको पता ही होगा कि किसी भी कंट्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन होता है वो किस में ऐड होता है? जीडीपी में ऐड होता है। ओके, तो ये है, ये फॉर्मूला है, हम आगे दिखाएंगे कि कैसे इसको पुट करना है। ओके, ओके, ये है जीएनपी, द सिटीजन लॉजिक, द सिटीजन लॉजिक, ठीक है। ये देखिए, पहले फॉर्मूला देख लीजिए। जीएनपी अगर हमें निकालना हो तो जीडीपी इनकम फ्रॉम सिटीजन अब्रॉड, ठीक है। कोई भी भारत का व्यक्ति अगर विदेश में जाके कोई भी काम करता है, कोई जॉब कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, और वो अपना पैसा इंडिया भेजता हो, अपने घर भेजता हो, तो उसको किस में हम ऐड करेंगे? जीएनपी में ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस होगा, ठीक है। इनकम फ्रॉम फॉरेनर्स इन इंडिया, ठीक है। ये देखो, ये जो है ये क्या है? विदेशी कंपनी है, ठीक है। डोमिनोज, ये जो आप देख रहे होंगे, डोमिनोज फॉरेन कंपनी है। सब्सट्रैक्ट इनकम फ्रॉम फॉरेन कंपनीज इन इंडिया, इसको यहाँ से हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। जो विदेश में व्यक्ति है
कहाँ पर है? इंडियन सिटीजन इन दुबई। जो विदेश में व्यक्ति है वो अपने घर वालों के लिए पैसे भेजता है तो उसको यहाँ पर हम प्लस करेंगे, ठीक है। और जो फॉरेन कंपनी है अपने देश में प्रोडक्शन कर रहा है और प्रॉफिट कहाँ जा रहा है? विदेश की, मतलब अमेरिका जा रहा है, ठीक है। डोमिनोज जो कंपनी है वो अमेरिका जा रहा है, ओके। तो वो पैसा हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर माइनस करेंगे, ठीक। मान लो और इसमें कोई बॉर्डर का कोई लेना देना नहीं है। मान लो जीडीपी, अपने भारत देश की जीडीपी यहाँ पर 80 करोड़ है, ठीक है। 80 करोड़, ठीक है। उसने भेजा, ये जो रोहन है ये इसने क्या भेजा? 20 करोड़ भेजा। मान लो कोई बिजनेस करता हो, ठीक। जो विदेशी कंपनी है अपने इंडिया में प्रॉफिट कमा के वो हमारा देश का पैसा कहाँ ले गया? अमेरिका ले गया। इसको हम जीएनपी में ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। जीडीपी बस ऐड करेंगे, ठीक है। तो जीडीपी ऑलरेडी यहाँ पर ऐड हो चुका है 20 करोड़, और यहाँ पर मान लो 20 करोड़ प्रॉफिट जा रहा हो विदेश। इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये क्या है? फॉर्मूला है, फॉर्मूला को लिखना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके। तो जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी 80 प्लस, ओके, ब्रैकेट में, ठीक है, 20 माइनस 20, ओके। तो ऐसे आप लोग निकाल लेंगे तो इसका क्या निकल आएगा? जीएनपी निकल आएगा, ओके। तो ये है। चलिए आगे चलते हैं। एग्रीगेट्स, जो भी हमने अभी देखा जीएनपी, जीडीपी, इसको कैसे फिल्टर करते हैं, इसके 3 पार्ट्स हमने बनाए हैं, वो देख लेते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट और फिल्टर्स। इकोनॉमी में क्या होता है? एक डेटा को दूसरे डेटा में पहुंचाने को क्या कहते हैं? हम एडजस्टमेंट कहते हैं। एक डेटा से दूसरे डेटा में पहुंचाने को क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट कहते हैं। इसको ऐसे समझो कि हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं। चलिए इसके 3 फिल्टर्स हैं, 3 मेन फिल्टर्स हैं, उसको हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं मेन फिल्टर्स। पहला है ग्रॉस वर्सेस नेट। ग्रॉस वर्सेस नेट, ठीक है। घिसावट में फिल्टर अप्लाई करना। घिसावट में क्या अप्लाई करना? फिल्टर अप्लाई करना। कैसे? कोई भी चीज़, डेफिनेशन में ये लिखना है आपको। ग्रॉस का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जो अभी एकदम नई हो। नेट का मतलब जो चीज़ नई थी वो कुछ समय बाद क्या हो जाती है? पुरानी हो जाती है और वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल में देखिए, मान लो कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है जो 1 लाख रुपए की बाइक खरीदता है, ठीक। बाइक खरीदता है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रॉस वैल्यू कहते हैं। 1 साल बाद जो 1 लाख की बाइक थी वो 1 लाख रुपए नहीं रह जाती है। क्या रह जाती है? उसका टायर घिस जाता है, इंजन पुराना हो जाता है, ठीक है, और उसकी प्राइस क्या हो जाती है? 80,000 रुपये हो जाती है, ठीक। तो 20,000 का यहाँ पर क्या आता है? डिफरेंस आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। मतलब कि आपको ग्रॉस से नेट तक जाने के लिए आपको यहाँ पर किसको माइनस करना होगा? डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा। देखिए, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन निकल आएगा क्या? नेट। ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, और ये क्या निकल आएगा? नेट निकल आएगा, ओके। चलिए आगे चलते हैं, अगला फिल्टर देख लेते हैं। डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल। डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल, इसको फिल्टर मतलब बाउंड्री में क्या लगाना? फिल्टर लगाना, ठीक है। डोमेस्टिक मतलब इनकम इनसाइड द हाउस, घर के अंदर की हुई कमाई। घर के अंदर की हुई कमाई उसे क्या कहते हैं? डोमेस्टिक कहते हैं, मतलब बॉर्डर के अंदर की हुई कमाई। नेशनल, इनकम ऑफ अवन पीपल, हमारे लोगों के द्वारा कमाया हुआ पैसा। लोगों के द्वारा कमाया, हमारे लोगों के द्वारा कमाया हुआ पैसा, चाहे वो अपने इंडिया में हो या फिर विदेश में हो, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं।
आप जानते ही हैं इनकम इनसाइड द कंट्री उसको क्या कहते हैं, डोमेस्टिक कहते हैं। टू फाइंड इनकम ऑफ सिटीजन्स, अगर आपको यहाँ पर सिटीजन की इनकम फाइंड करना है उसे हम क्या कहेंगे, नेशनल कहेंगे। ठीक है, तो इसमें से हम क्या हटा देंगे, रिमूव फॉरेनर्स ऐड योर ऑन पीपल। फॉरेनर्स को हटा के हम अपने लोगों को इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, डोमेस्टिक प्लस नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, नेशनल निकल आएगा। ठीक है, क्या निकल आएगा, नेशनल निकल आएगा। डोमेस्टिक तो पता ही है, डोमेस्टिक कैसे निकालना है, इनकम इनसाइड द हाउस, मतलब कि बॉर्डर के अंदर की कमाई। ठीक, NFIA, नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो कहीं भी हो। ठीक है, ये निकाल लेंगे तो हम नेशनल को भी निकाल पाएंगे। ओके, चलिए, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट, MP वर्सेस FC। ठीक है, अब ये क्या है, टैक्स में फिल्टर लगाना। क्या है ये, टैक्स में फिल्टर लगाना। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक, इसको ध्यान से समझना। डेफिनेशन, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, प्राइस ऑफ द गुड्स एट द फैक्ट्री गेट, रियल कॉस्ट, प्राइस ऑफ द गुड्स एट द फैक्ट्री गेट, फैक्ट्री के गेट पर उस सामान की कीमत क्या होगी। ठीक है, उसकी रियल कॉस्ट क्या होगी, जिसे हम क्या कहेंगे, फैक्टर कॉस्ट कहेंगे। मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स एट द शॉप आफ्टर एडिंग टैक्स, टैक्स ऐड होने के बाद जो दुकान पर पहुंचता है उसकी प्राइस क्या होगी। देखिए, एक एग्जांपल से समझते हैं, बिस्किट के पैकेट को समझते हैं। ठीक है, फ्लावर, यहाँ पर आटा लगाया, शुगर लगाया, फैक्ट्री में, फैक्ट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पर आटा लगाया, शुगर लगाया, मतलब शक्कर। ठीक है, लेबर का यूज़ करके एक बिस्किट बनाया जिसकी कीमत आती है फैक्ट्री में, दिस इज़ फैक्टर कॉस्ट। क्या कीमत आती है, 8 रुपये। तो ये क्या है, फैक्टर कॉस्ट है। क्या है ये, फैक्टर कॉस्ट। ओके, अब यहाँ पर गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है कि इस पर टैक्स लगा दो, इस पर क्या लगा दो, टैक्स लगा दो। 2 रुपये GST लगा दिया इसने, गवर्नमेंट ने बोला कि 2 रुपये इसमें GST लगाओ, इस बिस्किट पर क्या लगाओ, GST। अब शॉपकीपर के पास ये कितने में पहुंचता है, 10 रुपये में पहुंचता है। दिस इज़ द मार्केट प्राइस। क्या है ये, मार्केट प्राइस। अब इसको लेसन क्या है, इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम MP टू FC, इसमें से आपको सब्सट्रैक्ट टैक्स माइनस करना होगा। फॉर्मूला क्या है, मार्केट प्राइस माइनस टैक्स, निकल आएगा फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस माइनस टैक्स क्या निकल आएगा, फैक्टर कॉस्ट निकल आएगा। ओके, सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपके पास आने वाले टाइम में लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच।